हमसे प्राय कई बार प्रश्न आदि पूछे गए हैं कि प्रभु यदि हमारा यहाँ कोई नहीं है तो जो माता पिता सगे संबंधी भाईजन हमारे हैं ये कौन है, हम इनके साथ क्या व्यवहार करें, कैसे रहें इनके साथ, यदि हमारे ये लोग नहीं छूटेंगे। सबको पता है, सब मान के बैठे हो, जानते सब हो, पर मानता को जानता तो सब है, परंतु जिसके अंदर भजन बल नहीं वो इस बात को समझने या उस पर काम करने अमल करने पे शक्ति नहीं होगी उसके पास। क्योंकि भजन की में एक शक्ति होती है, एक तेज होता है भजनानंदी के अंदर। जो एक ब्रह्मचारी है, चाहे भजन कर रहा है, जो साधन कर रहा है, भजन मार्ग चल रहा है, नाम जप कर रहा है, उसके अंदर एक तेज होता है। फिर वो समझता है ये चीज़ों को जो आप जानते हो। जानने को तो सब जानते हैं कि ये शरीर एक दिन छूटेगा, यहाँ हमारा कोई नहीं है, सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और हमें सब छोड़ के चले जाएंगे। हम चाहेंगे तो भी एक सांस किसी को नहीं रोक सकते हैं, परंतु हम वैसा मानते नहीं। आसक्ति हमारी पूर्णता लगी रहती है हर संबंध में, हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति में। आसक्ति हम ये नहीं कहते कि आप सबको छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि सबको छोड़, क्योंकि छोड़ना भी आसान नहीं है। आपने प्रायः पिछले 20 साल, जितने भी आपकी उम्र हो, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 45 साल, आपने अभ्यास किया क्या साथ में रहने का, उनसे आसक्ति लगाने का। हर चीज़ में आसक्ति उनसे है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति मतलब आपके जो निजजन है, वस्तु मतलब आपके घर, मकान, रुपया, पैसा आदि, और स्थान जहाँ आपका मकान हो, जहाँ आपका घर हो, जहाँ आपकी जो आपने जैसा वातावरण बनाया हो, वैसा आसक्ति वहाँ। हम सिर्फ इतना विनती करते हैं कि यदि आप चाहते हो ये जीवन सफल हो जाए, जन्म जीतना चाहते हो, तो विनती मानो मेरी, आसक्ति को ठीक तरह से समझने की कोशिश करिए। यहाँ आपका कोई नहीं है, परंतु ये सब कुछ हमारे भगवान हैं। ये समझना दोनों बात में अंतर। यहाँ आपका कोई नहीं है, परंतु हम सब में हमारे भगवान हैं। हम ऐसा दर्शन करते हुए सबके साथ जैसा जो रिश्ता भगवान ने हमें दिया वैसा व्यवहार करेंगे। पर आसक्ति किसी से नहीं है। कोई हमें बुरा भला बोल दे, हमें उसका दुख नहीं होगा। कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, हमें उसका अपार सुख नहीं होगा। हर समभाव रखना हर परिस्थिति में, हर संबंध के साथ एक समभाव। अच्छा करे हमारे साथ तो अच्छा, मंगल मंगल है, जय हो प्रभु की। बुरा कर दिया तो भी उतना दुख नहीं हो रहा, जय हो प्रभु की, ठीक है। ये आसक्ति है। जहाँ से आसक्ति हटनी शुरू हो जाएगी फिर आपको कोई चिंता नहीं। जहाँ आसक्ति खत्म, सारे शोक भय चिंता मुक्त हो जाओगे, पक्की बात है। भजन बढ़ जाएगा आपका। ये कैसे होगा? ये नाम जप से होगा, ये प्रभु के आश्रित से होगा। वही मार्ग दिखाते हैं, सब कुछ वही कराने वाले। करें करावे आप सब, जने बढ़ाई दे। कर रहे हो आप, नाम हमारा हो रहा है। यहाँ तो अंदर वही बैठे ना करा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार आसक्ति जिस दिन हटा दी, अपने जन क्या है, सबसे हर चीज छोटी छोटी चीज़ हमें आसक्ति हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ हमें आसक्ति होती है। ये हमारे जैसे कपड़े आदि के देख लो। अरे हमारा कपड़ा, अरे मोबाइल आदि में हमारे छोटी सी मोबाइल, अरे मोबाइल टूटने जा रही है, मोबाइल हमारा खो गया, रो रहे हैं बैठ के। आपको क्या थन्ने, हम आपको कैसे समझाएं? ये आसक्ति छोटी छोटी चीज़ों से ही बढ़ के एक दिन बड़े होकर प्रबल होती है। तो हमारे सारे रिश्तों सारों हम इसी में फंसे। अंत समय में जो नाम आता है, जिस चीज़ की आसक्ति होगी वही अंत समय में आएगा। जिसका अभ्यास करोगे अंत समय वही आएगा। उसके लिए भी फिर महान संत हुए प्रभु, उनको एक हिरण के कारण, हिरण में आसक्ति लगी, हिरण मरने आया, मरते मरते हिरण को बचाया, उस हिरण में आसक्ति लग गई। महान संत थे। फिर अगला जन्म हिरण का हो गया, क्योंकि हिरण में आसक्ति लगी मरते समय। ठीक उसी प्रकार हम ऐसा अपना अभ्यास बना लें कि मरते समय प्रभु के अलावा हमें कोई याद ना आए। ये कैसे होगा? जब आसक्ति छोड़ोगे। सबसे व्यवहार करो, सबसे प्रेम करो, खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो। परहित सरल धर्म नहीं, भाई भगवान ही कह रहे हैं। परंतु आसक्ति किसी से ना हो, किसी के जाने आने का आपको दुख ना हो, किसी के अच्छा करने का आपको सुख ना हो। कुछ प्राप्त हो जाए तो बहुत अपार सुख ना हो, कुछ खो जाए बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाए तो दुख ना हो। हर विषय में, हर परिस्थिति में समभाव रखना। और ये आएगा अभ्यास से। अभ्यास, क्योंकि बिना अभ्यास के हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत गूढ़ बात है, गहरी बात, ऊंची स्थिति है ये। परंतु ऐसा नहीं है। सब भगवान के इनसे, भगवान ही संत जो लोग पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं। हम भी अभ्यास करेंगे, हम भी उस मार्ग में पुष्ट हो जाएंगे। परंतु बस वही है, अभ्यास का अंतर है। हम किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, क्या भोगों में, जहाँ खोजोगे, जो चीज़ खोजोगे। भगवान कैसे शरीर प्राप्त हुई हमें कि इस शरीर में अपार शक्ति है। जो खोजोगे वही आपको मिलेगा। जो खोज के देख लो चारों तरफ अपने। हम क्या खोज रहे हैं? हम भोगों में सुख खोज रहे हैं, हमें भोग मिल रहे हैं। हम चाहते हैं, हम स्वीकृति दे रहे हैं इसको। हम राजी हैं इस चीज़ों में, हम भोगों में राजी हैं, तब तो मिल रहा है हमें। हम कह रहे हैं एक छोटा बच्चा, समझना, हम एक छोटा बच्चा है, बच्चा बैठ के रो रहा है, माँ आती है उसकी, एक खिलौना पकड़ा के चली गई। अब तुम्हारी मर्जी है बच्चा उस खिलौने में फंस जाए, चुप हो जाए, या फिर रोना शुरू करे। फिर माँ आएगी, कुछ और उसको दे के चली जाएगी, फिर भी वो चुप ना हो रहा हो। फिर माँ आएगी, फिर उसको आखिर में रोने में इतनी शक्ति होनी चाहिए बच्चे की कि माँ को आखिर में उसको गोद में उठाना पड़े। तो ठीक उसी प्रकार हमारे साधन में, हमारे भजन में, हमारे राजी ना होने में, इस भोगों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान को स्वयं आना पड़े।
परंतु हम राज़ी हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। थोड़े से भजन बल हुआ, नाम यश वैभव कीर्ति होती है, हम उसमें राज़ी रहते हैं, चलो ठीक है हमारा तो बड़ा नाम, हमें तो बड़े 10 लोग प्रणाम करने वाले हैं, 10 लोग हमारा जो है नाम गा रहे हैं, हमारा गुणगान कर रहे हैं, हम तो बड़े अहम आया, हम सब भूल गए किस मार्ग में चले, राज़ी हो गए खिलौने में, तो फिर माँ भी गोद में नहीं उठाएगी जब आप खिलौने में राज़ी हो गए तो। ठीक उसी प्रकार विनती मानो, हमारे पुकारने के अंदर, हमारे तड़प के अंदर, हमारे निष्ठा के अंदर बल होना चाहिए। प्रभु को आना पड़ेगा। आसक्ति तभी छूटती है, आसक्ति छूटी तो फिर वही ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये समझ में आ जाएगी, पक्की बात। जिस दिन समझ में आई उस दिन कल्याण निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता इस मार्ग में जाने से। इस आसक्ति से निकलने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए। अच्छा,